1 दिसंबर 2022 ये दिन भारत के लिए बेहद खास रहा और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने 1 दिसंबर से ही आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कर दी है। इस अध्यक्षता की कमान संभालने के बाद तमाम देशों ने भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपना रुख साफ किया है। अब इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और साथ ही साथ ये उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी दुनिया में शांति लाने के लिए सभी देशों को एकजुट करेंगे। ये हर किसी को पता है कि भारत और फ्रांस के बीच के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच दोस्ती भी कितनी मजबूत है, किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि तमाम दूसरे देश इस दोस्ती की मिसाल देते हैं। अब जब भारत को मौका मिला है G20 की अध्यक्षता करने का, तो ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी राय रखी और साथ ही साथ ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा की और लिखा, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। मुझे अपने मित्र नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें और सभी देशों को एकजुट करने का काम करेंगे। आपको बताते चलें, सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस समिट को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट पर अमेरिका और हर चुनौतियों से निपटते हुए टिकाऊ और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे। G20 की अध्यक्षता करने वाले भारत के लिए बड़े बड़े देश और उनके नेता जिस तरह की बातें कह रहे हैं, निश्चित तौर पर यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन विरोधी दल इसे भी मुद्दा बना रही हैं और इस पर सियासत कर रही है। कांग्रेस मोदी सरकार को घेर रही है, कह रही है मोदी सरकार ड्रामा कर रही है। हालांकि कांग्रेस के विरोध का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करारा जवाब दिया। ये हर उस एक विरोधी के लिए तमाचा है जो मोदी सरकार पर सवाल उठाता है। आपको बताते चले, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुरुवार को कहा था कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में सूचीबद्ध करेगा। बहरहाल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत ने G20 समिट की शुरुआत कर दी है। आने वाले वक्त में कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और बाकी विरोधी दलों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जिस तरह से करारा जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।